वेलकम एवरीवन। तो सेकेंड पार्ट में हेसंग अपने ऑफिस में जा रही होती है और कॉन्वू उसे बात कर करके परेशान कर रहा होता है। फिर वो हेसंग से कहता है कि क्या वो लॉयर शिन से मिलने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि वो इतने फेमस और सीनियर लॉयर हैं और वो तो उनका बहुत बड़ा वाला फैन है। फिर वो बोलता रहता है और चुप ही नहीं होता। तो हेसंग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर फाइनली वो बोलती है कि वो क्यों होने लगी एक नकली दांत वाले बुढ़े की फैन। तभी वहाँ किसी के नकली दांत गिरते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वो लॉयर शिन के हैं और लॉयर शिन ही उनके नए बॉस होने वाले हैं। पर हेसंग उन्हें सॉरी भी नहीं कहती है और वो खुद से बोलती है कि वो कर क्या लेंगे, ऐसा थोड़ा ना है कि वो उसके साथ भेदभाव करेंगे। जस्ट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉफी ब्रेक के टाइम पे सबको मिलती है फैंसी कोल्ड कॉफी और हेसंग को मिलती है रामू चाय वाले की चाय। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हेसंग को अपना पहला केस मिलता है और उसकी क्लाइंट होती है सुहा की वही फ्रेंड जिस पर फेक न्यूज को मारने का इल्जाम लगा हुआ है। वो हेसंग से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसके लुक्स को देखकर कौन मानेगा ये बात। तो हेसंग उसे अपनी गलती मानने को बोलती है। उधर कॉन्वू को भी अपनी क्लाइंट मिलती है। वो एक गरीब बूढ़ी औरत होती है और वो उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। ये सब देखकर सुहा की फ्रेंड सोचती है कि उसे भी वो लॉयर चाहिए। वो रोती रहती है पर हेसंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सुहा कल का निकला है हेसंग से मिलने के लिए और वो अभी तक नहीं पहुंचा। एक्चुअली सुहा प्रैक्टिस कर रहा है कि वो हेसंग से मिलेगा तो क्या बोलेगा। वो शीशे में देख के अपने बाल ठीक करता है और फिर बोलता है, हाय आई एम सुहा। नाम तो सुना होगा? नहीं, ये बहुत फिल्मी हो जाएगा। नमस्ते हेसंग जी। अरे मंदिर में बैठे हैं क्या? फिर बाद में वो हेसंग के ऑफिस जाता है और बहुत खुश हो जाता है इस बात से कि जैसा उसने सोचा था हेसंग बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल परफेक्ट है और सच्चाई के लिए लड़ने वाली लॉयर है। जब वो हेसंग को देखता है तो वो एक जगह गोल गोल घूम रही होती है और कुछ सोच रही होती है। वो उसकी मन की बात पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि हेसंग किसी बात से बहुत परेशान है। तो वो उसके सामने नहीं आता, बस उसके पीछे पीछे चलता रहता है। पर उसमें भी वो बहुत खुश रहता है। बस में हेसंग गिरने वाली होती है तो सुहा उसे संभाल लेता है, पर हेसंग उस पर ध्यान नहीं देती। हेसंग के घर के रास्ते की स्ट्रीट लाइट्स खराब होती हैं तो वो दूसरे रास्ते से जाती है। सुहा उसके पीछे घर तक जाता है और फिर वो उसके घर के सामने की स्ट्रीट लाइट्स को भी ठीक कर देता है। बाद में वो अपनी फ्रेंड को स्टेशन पे देखता है और उसके मन की बात पढ़ता है कि वो सच बोल रही है फिर भी उसकी कोई बात नहीं मान रहा, इसलिए वो सुसाइड करने जा रही है। सुहा उसे रोकता है और फिर उस पर चिल्लाता है ऐसा करने के लिए। जब वो उसे बताती है कि उसकी लॉयर हेसंग है और वो भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रही है, तो ये सुन के सुहा काफी शॉक हो जाता है। दूसरे दिन कॉन्वू हेसंग को प्रवचन देता है कि हमें हमेशा अपनी क्लाइंट पर ट्रस्ट करना चाहिए, पर वो फिर बाद में अपना पहला ही केस हार जाता है क्योंकि उसकी क्लाइंट झूठ बोल रही होती है। फिर वो सोचता है कि वो बेचारी गरीब बूढ़ी आंटी झूठ कैसे बोल सकती हैं। तब उसके सीनियर लॉयर शिन उसे समझाते हैं कि अरे पगलू, सारे गरीब लोग अच्छे नहीं होते और सारे अमीर लोग बुरे नहीं होते। उधर सुहा अपनी फ्रेंड को देखकर शॉक हो जाता है कि ये राशि से गोपी कैसे बन गई। इधर हेसंग को पता चलता है कि उसके अपोजिट में जो प्राइवेट लॉयर है वो और कोई नहीं, उसकी वही बचपन की एरोगेंट फ्रेंड दुयोन है। बाद में वो सुहा की फ्रेंड को बात करने के लिए बुलाती है तो सुहा भी उसके पीछे आता है। तो हेसंग पूछती है, ये चिपकू कौन है? तो वो कहती है कि वो उसका फ्रेंड है। तो हेसंग कहती है कि चिपकू तुम यहीं रहो, मुझे अपनी क्लाइंट से बात करनी है। पर सुहा कहाँ मानने वाला था। फिर वो सुहा की फ्रेंड को कोर्ट में अपनी गलती मानने को बोलती है ताकि उसे कम सजा मिले। ये सब सुन के सुहा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो हेसंग को अपने साथ बात करने के लिए बुलाता है, पर वो नहीं मानती। तो वो उसे उठा के लेकर जाता है। हेसंग उसे मना करती रहती है पर वो उसे अलग से ले जाकर बोलता है कि उसे पता है कि उसकी फ्रेंड इनोसेंट है, तो हेसंग को उसे बचाना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि कल उसकी फ्रेंड ने सुसाइड करने की कोशिश की। तो हेसंग कहती है, तो ये कोई प्रूफ है? ये सुन के सुहा के मन में जो वो द परफेक्ट हेसंग वाली इमेज थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। हेसंग उसे कहती है कि उसे प्रूफ चाहिए, तो वो उसे प्रूफ दिखाता है। वो उसकी आंखों में देखता रहता है और फिर जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है वो उससे पहले उसी की बात पूरी कर देता है। वो उसका माइंड रीड करके उसे दिखाता है। ये सब देखकर हेसंग तो बिल्कुल शॉक
हो जाती है। फिर वो उसे बताता है कि वो सबकी मन की बात पढ़ सकता है। वो उसे अजीब तरीके से देख रही होती है। सूहा उसकी मन की बात पढ़ लेता है और कहता है कि उसे पता है कि वो उसे एलियन समझ रही है, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ अलग पावर्स होती हैं, पर उन्हें स्पेशल बोला जाता है, एलियन नहीं। पर वो उसे देखती रहती है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे राक्षस बुलाना बंद करो। तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे मन की बात पढ़ना बंद करो। सूहा कहता है कि उसे कोई शौक नहीं है मन की बात पढ़ने का, पर जैसे ही वो किसी की भी आंख में देखता है उसे उसके मन की बात सुनाई देने लगती है। फिर वो कहती है कि कोर्ट ये सब स्पेशल पावर एक्सेट्रा में नहीं मानती, और क्या पता कि वो भी झूठ बोल रहा हो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए। सूहा चिल्लाते हुए डायलॉग बोलता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हेसन कहती है बोर करना बंद करो, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत नहीं होती। कोर्ट में जो जीतता है दुनिया उसी को सच्चाई मानती है। और ये सब सुनने के बाद सूहा बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसके सारे अरमान आंसुओं में बह चुके होते हैं। तो वो गुस्से में हेसन की वो डायरी फेंक देता है, पर फिर बाद में वो वापस आता है और उसे उठाता है और सोचता है कि मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इधर हेसन फिर से गोल गोल घूम के सोच रही होती है कि वो करे तो क्या करे, और पागलों जैसे चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ वो जजेस आते हैं जिन्होंने उसे ये जॉब दी होती है। वो लोग उसे देख के कहते हैं कि कहीं उन्होंने उसे ये जॉब देके कोई गलती तो नहीं कर दी। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर कोर्ट में जब हेसन से पूछा जाता है कि क्या वो अपने क्लाइंट की गलती मानती है, तो वो सूहा की तरफ देखती है और यहाँ ये दोनों मन में एक दूसरे से बात करते हैं। हेसन मन में सूहा से पूछती है कि क्या वो सच में सच बोल रहा है। सूहा इशारे में कहता है हाँ, और हेसन कहती है कि वो अपने क्लाइंट को गिल्टी नहीं मानती और वो ये केस लड़ेगी। और सूहा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है। फिर केस के टाइम पर सूहा हेसन को इशारे में बताता है कि जजेस उसकी बातों से इम्प्रेस हो रहे हैं या डिप्रेस। हेसन काफी अच्छे से केस लड़ती है और ये देख के सूहा भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। कॉन्वो भी उसका केस देखने आया होता है और वो भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो केस ऑलमोस्ट जीत जाती है और फिर ब्रेक हो जाता है। इधर हेसन बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो चिप्पू को सूहा को थैंक्स कहती है और इस हेल्प को कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। वो मजाक में बोलता है फ्री में। तभी वो देखता है कि हेसन के चेहरे पे मार्कर का निशान लगा हुआ है, तो वो उसे इशारे में उसे साफ करने को बोलता है। हेसन को वो इशारा किसी और ही चीज का लगता है और वो अपने एटीट्यूड की दुकान फिर से उठा लेती है और कहती है कि उसे पता है कि वो बहुत कूल और प्रिटी है, पर वो इतना एहसान तो उस पे कर ही सकती है। और वो अपने हाथ पे किस करती है और उसके गाल पे चिपका देती है। सूहा कहता है ये क्या था। वो कहती है जितना मिला उतने से खुश रहो। वो उसे बताता है कि उसके मुंह पर मार्कर लगा है और वो वही बता रहा था, और मुंह बनाकर जाने लगता है। वो कहती है कहाँ, तो वो कहता है मुंह धोने। तभी हेसन को आई बी देयर का मैसेज आता है। वो सोचती है कि ये स्पैम मैसेज है और ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूहा भीड़ के बीच में होता है और सबके मन की बात उसे सुनाई देती है। तभी अचानक उसे उसी किलर की आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि उसे पता चल गया है कि हेसन यहाँ पे लॉयर है। सूहा तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर इतनी भीड़ की वजह से वो उसे नहीं ढूंढ पाता। फिर कोर्ट की हियरिंग फिर से स्टार्ट होती है और इस बार फेक नोज को बुलाया जाता है, पर फेक नोज कहती है कि सूहा की फ्रेंड ने ही उसे पुश किया था। ये सुन के सूहा की फ्रेंड बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है जो कि हम व्यूअर्स के इनोसेंट कान सुन नहीं सकते, पर सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। सूहा फेक नोज का माइंड पढ़ता है और वो सोच रही होती है कि अगर उसने सच बोला तो सब खत्म हो जाएगा। सूहा हेसन को ये सब बताने की कोशिश करता है, पर वो मन में उसे गेट लॉस्ट बोल देती है। इधर कॉन्वो सबको बताता है कि हेसन अपना केस बिल्कुल सुपरमैन सुपर वुमेन की तरह लड़ रही थी। हेसन की मॉम वहाँ पे आ जाती हैं और अपनी बेटी की तारीफ सुन के वो काफी खुश हो जाती हैं। तभी उन लोगों को हेसन की आवाज आती है जो कि सूहा को डांट रही होती है और कहती है कि अब वो ये केस नहीं लड़ेगी। ये सब उसकी मॉम सुन लेती हैं और हेसन की अच्छे से क्लास लगाती हैं और हेसन को डांटते डांटते वो सूहा को भी थोड़ा डांट देती हैं। उसने क्या किया है। बाद में जब हेसन घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में वही लड़के मिलते हैं जिनकी बॉल हेसन ने फर्स्ट पार्ट में, याद है ना। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी सूहा वहाँ आ जाता है। वो हेसन से कहता है कि वो उसे एक ही शर्त पे बचाएगा, अगर हेसन उसकी फ्रेंड का केस नहीं छोड़ेगी तो। वो हाँ कह देती है। वो लड़के सूहा की तरफ मुड़ते हैं और सूहा को देखते ही
उन्हें याद आ जाता है कि सुहा मार्शल आर्ट ट्रेंड है और फाइटिंग में बिल्कुल चैंपियन है। और वो लोग कहते हैं कि वो लोग लड़ते, लेकिन उनकी पढ़ाई का टाइम हो गया है और फिर वहाँ से निकल लेते हैं। हेसंग तो बस देखती रह जाती है कि ये हुआ क्या, और सुहा वाज लाइक मैं हूँ ही इतना स्मार्ट। फिर वो उसे घर तक छोड़ता है। वो जा ही रहा होता है तो हेसंग उसे कहती है कि चिपकू, वैसे तो तुमने कुछ कमाल नहीं किया, पर फिर भी थैंक्स। बाद में हेसंग को फिर से वो आई विल बी देयर वाला मैसेज आता है। दूसरे दिन हेसंग को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो करे क्या इस केस में। तो वो लॉयर शिन से हेल्प मांगती है, पर वो ऑब्वियसली मना कर देते हैं। वो पीछे पीछे उनके घूमती है और बोलती रहती है हेल्प के लिए, पर वो कहते हैं कि उनकी कान की मशीन खराब हो गई है। तो हेसंग उन्हें लिख के बताती है, पर वो कहते हैं कि मेरा चश्मा भी खराब हो गया है और चले जाते हैं। फिर बाद में वो कॉन्वो से हेल्प मांगती है, तो वो उसे एक आइडिया देता है। जस्ट नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में सुहा के स्कूल में होते हैं। अच्छा, ये लोग स्कूल स्टूडेंट्स तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, और सिर्फ स्कूल ड्रेस पहनकर कौन से स्कूल में एंट्री मिलती है। बाद में हेसंग स्टूडेंट्स से बात करके फेक न्यूज के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। उधर कॉन्वो भी कुछ क्लू ढूंढ रहा होता है। तभी सुहा हेसंग को देख लेता है। वो हेसंग की हेल्प करने की सोचता है, और फिर चुपचाप उसे फॉलो करता है। हेसंग कंप्यूटर लैब में आती है ताकि वो चेक कर सके कि फेक न्यूज क्या सर्च करती थी। वहाँ सुहा उसे मिलता है, वो उसके ऊपर हंस रहा होता है। तो हेसंग कहती है कि उसे पता है कि वो अच्छी नहीं लग रही है। बाद में वो लोग मिलके फेक न्यूज की ब्राउजिंग हिस्ट्री पता करते हैं। सुहा भी हेसंग की काफी हेल्प करता है। फिर जब वो लोग चेक कर रहे होते हैं तो वो लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि फेक न्यूज ज्यादातर स्मोकिंग के बारे में सर्च करती थी। तभी कॉन्वो आ जाता है और बताता है कि उसे भी कुछ क्लू मिला है। बाद में हेसंग ये सारे प्रूफ लेके फेक न्यूज के पास जाती है। वो कहती है कि उसे पता है कि फेक न्यूज स्मोक करते हुए अपने आप विंडो से गिर गई थी और किसी को इस बारे में पता न चले, इसलिए वो झूठ बोल रही है। वो उसे सच बोलने के लिए बोलती है, पर फेक न्यूज साफ मना कर देती है। तो ये सब सुन के सुहा की फ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर चिल्लाती है। तो फेक न्यूज बोलती है कि उसे कितना बुरा फील होता था जब सारे बच्चे एक साथ बिना किसी गलती के उसे बुली करते थे। तो सुहा की फ्रेंड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फेक न्यूज को सॉरी बोलती है। बाद में सुहा हेसंग को बताता है कि उसने फेक न्यूज के मन की बात पढ़ी है और वो कल सच जरूर बोलेगी, क्योंकि उसे सिर्फ एक सॉरी ही सुनना था। दूसरे दिन कोर्ट में फेक न्यूज सच बोलने से डरती है कि कहीं उसे अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए सजा न मिल जाए। तो हेसंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब लॉयर शिन उसकी हेल्प करते हैं और वो उसे एक लॉ मैसेज करते हैं। हेसंग को तो वो लॉ याद भी नहीं होता है, तो वो जजेस की बुक मांग के उसमें देखती है और फिर कहती है कि फेक न्यूज काफी इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसे 2-3 क्लास जंप करके आगे आना पड़ा था, और अभी वो माइनर है, इसलिए उसे अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए कोई सजा नहीं मिली। और फिर फेक न्यूज सब कुछ सच बता देती है, जिससे हेसंग ये केस जीत जाती है। जब वो खुश होकर बाहर आ रही होती है तो उसे फिर से आई विल बी देयर का मैसेज आता है। वो सोचती है कि सुहा उसे ये मैसेज भेज रहा है। वो अपनी मॉम को अपनी विक्ट्री के बारे में बताती है, तो फोन पे तो उसकी मॉम काफी डल रिएक्शन देती है, पर असल में वो खुशी से डांस कर रही होती हैं। उधर सुहा जेल में उसी किलर के बारे में पता लगाने जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी तो काफी टाइम पहले ही बेल हो गई है। वापस आते समय उसे हेसंग मिलती है। वो उससे केस के बारे में पूछता है, तो वो अपनी तारीफों का टावर खड़ा करने लगती है। तो सुहा कहता है कि फिर शुरू हो गई है और दूसरी सीट पे जाके बैठ जाता है। बाद में जब वो लोग घर आते हैं तो फिर से हेसंग को वही आई विल बी देयर का मैसेज आता है। तो वो फिर अपनी एटीट्यूड की दुकान उठा लेती है और सुहा से कहती है कि वो जानती है कि वो इतनी प्रिटी और कूल है कि कोई भी उसे लाइक करने लगे, पर अभी उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। सुहा कहता है कि कौन किसे लाइक करता है। वो उसे मैसेज दिखाती है, तो वो उससे बताता है कि उसने ये मैसेज नहीं भेजा है, और फिर वो उसे अपना नंबर देता है प्रूफ के लिए। तो वो बहुत एम्बैरस हो जाती है और सुहा भी उस पर हंस रहा होता है। बाद में वो सोचती है कि उस चिपकू के सामने फालतू में उसकी बेइज्जती होगी, और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अभी तक हेसंग को सुहा का नाम तक नहीं पता। फिर हेसंग सोचती है कि कहीं कॉन्वो तो उसे ये मैसेज नहीं कर रहा। फिर वो उस नंबर पे कॉल करती है और रिंग उसी के घर के किसी रूम से आ रही होती है। उधर सुहा को समझ में आ जाता है कि कहीं ये मैसेज वही किलर तो नहीं भेज रहा है, और वो दौड़ता है वापस हेसंग के घर की तरफ। पर रास्ते में उसे वही बदमाश लड़के मिल जाते हैं और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। उनसे लड़ाई में सुहा का काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और उसे बहुत चोट भी आ जाती है। इधर हेसंग को रूम से फोन की आवाज आ रही होती है और वो काफी डरी हुई भी होती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि अंदर कौन है। तभी वहाँ सुहा आ जाता है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता
आता है और हेसंग को बाहर निकाल देता है। और जब वो खुद उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ सिर्फ वो फोन मिलता है। बाद में वो लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। सूहा हेसंग से अपने किसी फ्रेंड के घर जाने को बोलता है, पर फिर वो वहीं बेहोश हो जाता है। हेसंग उसे अंदर ले जाती है और फिर सूहा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सूहा के डैड की डेथ के बाद उसका कोई भी नहीं होता और उसके अंकल भी उसे एक पार्क में छोड़ के चले जाते हैं ताकि वो कहीं खो जाए। और इन सब से हमें ये दिखाया जाता है कि बेचारे सूहा की कभी किसी ने केयर नहीं की। हेसंग उसका फीवर चेक कर रही होती है, तभी सूहा उठता है और डर जाता है। हेसंग उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है और फिर उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने का सोचती है। सूहा बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। हेसंग कहती है कि तुमने फिर बिना मुझसे पूछे मेरे मन की बात पढ़ी, और वो अपना पूरा मुंह जैकेट से कवर कर लेती है और अंदर से ही बोलती रहती है। सूहा सोचता है कि क्या हेसंग को उसके बारे में कुछ याद होगा, और वो तब पहली बार उसे अपना नाम बताता है। पर हेसंग कहती है कि उस पर चिपकू नाम ज्यादा सूट करता है, पर फिर बाद में उसे सूहा का नाम जाना पहचाना लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी किलर को, और वो हेसंग के घर के बाहर ही खड़ा होता है। दूसरे दिन सूहा जब उठता है तो वो तुरंत ही अपने पहले से ठीक बालों को और ठीक करने लगा है, और फिर वो हेसंग के बारे में सोचकर स्माइल करता है कि उसने जैसा सोचा था हेसंग वैसी ही है, केयरिंग और डेयरिंग, इन शॉर्ट बिल्कुल परफेक्ट। जब वो बाहर आता है तब उसका सामना रियलिटी से होता है और वो हेसंग को देखकर डर जाता है, और ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में, और अब ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।